किसान और मजदूरों की समस्या तथा मांगों को लेकर किसान मजदूर बचाओ यात्रा निकाली गई, जिसमें 13 राज्यों के लोग शामिल हुए। इस दौरान 15 जिलों में एक दिवसीय किसान सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया, जिसमें संगठन, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा निरंतर किसानों और मजदूरों के हितों की अपेक्षा का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार द्वारा 5 जून 2020 को अध्यादेश द्वारा 3 नए कृषि कानून लादे गए थे, जिनका संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा देशव्यापी विरोध किया गया। 378 दिन चले आंदोलन को अंततः केंद्र की सरकार को वापस लेना पड़ा। देश भर के किसानों का 20,000 करोड़ रुपए गन्ना मिलों पर बकाया है। सरकार शुगर मिल मालिकों से किसानों की बकाया राशि वसूलने में अब तक सफल नहीं हो पाई है, जिससे किसान और उसका परिवार कर्ज के दुष्चक्र में बुरी तरह से उलझा हुआ है। वहीं किसानों की जो मांग थी बची हुई आज तक पूरी नहीं की गई। साथ ही मध्य प्रदेश में किसानों के लिए भूमि का रकबा बढ़कर सिंचाई की व्यवस्था करने की बात की गई थी, परंतु काव्य में रकबा बढ़ा है, धरातल पर कुछ भी नहीं। वहीं 3 अक्टूबर 2021 को किसानों के आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर नेपाल की सीमा से सेठ टिकुनिया गांव में आंदोलनकारी गाड़ियां चलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा केनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर हत्या का केस आज भी चल रहा है। मृतकों के परिवारजन न्याय की आस लगाए बैठे हुए हैं। यही नहीं, किसानों पर आंदोलन के दौरान जो आपने अधिक प्रकरण दर्ज किए गए थे, उनको भी वापस लेने की बात की गई थी, परंतु वह भी वापस नहीं लिए गए। इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा विद्यालय किसने और मजदूरों की समस्या तथा मांगों को लेकर किसान मजदूर बचाओ यात्रा प्रारंभ की गई है, जिसका समापन 10 नवंबर को सीहोर जिले में किया जाएगा। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ओम रजूरिया ने कहा कि यह आपका जन जागरण यात्रा है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर देश भर के किसान दिल्ली में लामबंद होकर आंदोलन शुरू करेंगे और इस बार पिछले बार की अपेक्षा ताकत 4 गुना ज्यादा होगी। पत्रकार वार्ता को राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के उपाध्यक्ष शोभाराम भलावी मोरा सिंह, संयोजक उत्तराखंड मनमोहन रघुवंशी, प्रांतीय अध्यक्ष मध्य भारत एवं गोपाल जी पाटीदार, क्रांतीय संगठन मंत्री द्वारा यात्रा की संपूर्ण जानकारी दी गई। तो सरकार ने इन सब के बारे में घोषणाएं की हैं कि दिल्ली के बारे में बात चल रही है कि हम शहीद का दर्जा भी देंगे। उस समय बात में ये आई थी। उसके बाद में एक आयोग बनाने की बात थी, 6 महीने में रिपोर्ट देगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी दोषियों के खिलाफ में, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे। लेकिन सरकार ने ना तो कोई रिपोर्ट आई, ना किसी को नौकरी दी, और बल्कि मंदसौर वाला गोलीकांड में तो यहाँ तक हुआ था कि जिनके बच्चे मरे उनको मुख्यमंत्री ने एक ड्रामा के तहत भोपाल में उपवास किया और उन्हीं से जूझ किया। ये मतलब कितना शर्मनाक स्थिति थी ये। लेकिन उसके बाद भी ना तो मुआवजा मिला है उनको, ना कुछ हुआ। तो हमने उस दिन 2 वर्षीय लखीमपुर खीरी को ये यात्रा शुरू की और उस बस का नाम भी हमने जो है शहीद रथ रखा है। इसमें हम जो है सर 52 जिलों में जा रहे हैं मध्य प्रदेश के, और 40 दिन की यात्रा है, 5000 किलोमीटर चलेंगे करीब। इसमें हम लोग किसानों से मिलते हैं, गांव-गांव में रुकते हैं, जैसे जो जहाँ संपर्क हमारा ज़्यादा होता है आसपास गाँव के लोगों को इकट्ठा करते हैं, बुलाते हैं, बात करते हैं। तो हम उनको जन जागरण करते हैं, एक अवेयरनेस का कार्यक्रम चाहते हैं, उनके कर्तव्यों को प्रति उनको सजग करते हैं। और वर्तमान में जो है जो हमारा आंदोलन चला दिल्ली का, उसमें मध्य प्रदेश की उपस्थिति काफ़ी कम थी, मध्य प्रदेश से लोग काफ़ी कम गए। तो एक ये भी प्रयास करते हैं कि सरकार मान लो इसके बाद भी अपनी बात नहीं मानती। सरकार ने जब आंदोलन स्थगित हुआ और 6 महीने में एसपी का कानून लाने की बात कही थी, 6 महीने में इस कानून को हम बना देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। और फिर अगर आंदोलन की स्थिति बनती है और लग रहा है जैसी बनेगी, तो उनको हम अधिक से अधिक संख्या में तैयार रहने, संगठित होने की बात करते हैं। उनसे ना हम किसी अन्य प्रकार की वोट की बात नहीं करते। हमने 166 मांगों का एक वो बनाया हुआ पूरे मध्य प्रदेश का पंचायत। उसमें कपास वाले, मिर्ची वाले, फल, दूध, सब्जी, बिजली वाले, फॉरेस्ट वाले, सब चीज़ें, राजस्व के 5 डिपार्टमेंट से संबंधित मांगे हैं। लेकिन इन सब के बाद में भी जब 3 अक्टूबर को निकले थे, तो संयुक्त किसान मोर्चा के 17 राज्यों के वरिष्ठ नेता जो हैं वो भोपाल आए हुए थे। 3 दिन बैठक चली थी। उसमें तय हुआ कि इतनी सारी मांगें लेके जब अपन जाते हैं तो ये आंदोलन भी निपट जाता है और कुछ काम नहीं हो पाता है। तो अपन मेन मांग रखें अपनी 2 कि हमें स्वामीनाथन आयोग की जो C2+50 का रेट
जो हमें 2007 से मिलना था, हमें वो चाहिए जिसका आपने वायदा किया था 6 महीने में बना दें। दूसरा जो है, हम आपने कहा कि 2022 तक हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, आपने कई तरह की बातें करी सबकी, लेकिन कुछ नहीं हुआ और आत्महत्या का दर दुगना हो गया। तो एक बार हमको आप कर्ज मुक्त करें, कर्ज माफी नहीं चाहिए, कर्ज मुक्त करें एक बार, और 2007 से जो लागू होना था वो रेट तत्काल लागू करें जो आपने वायदा किया। इसके बाद में स्वतः ही हमारी बहुत सारी मांगें समाप्त हो जाएंगी। दूसरा जो है, भूमि अधिग्रहण बिल जो इस समय बहुत प्रभावी चल रहा है, कई जगह बुंदेलखंड में तो बहुत त्राही मची हुई है। सरकार औने पौने दाम पे जमीन पे कब्जा कर रही है और इस समय स्थिति ये बन गई है सरकार की और उद्योगपतियों की नजर पूरी तरीके से किसान की भूमि पर है। और ये स्थिति ऐसी बन रही है कि अब फसल तो बचाना कठिन हो रहा है और फसल नहीं बची तो नस्ल किसान की नहीं बचेगी, ये स्थिति बन गई है। तो हम ये चाहते हैं सरकार किसानों के प्रति व्यवहार बदले, उनको सम्मान दे। आज सम्मान निधि के नाम पर अपमान निधि दे रहे हैं सरकार हमको। 6,000 रुपये साल का किसान को दे रही है, 500 रुपये महीने में अगर उसके परिवार में 5 लोग होते हैं मान लो, तो एक हिस्से में 2-3 रुपये पर डे के आ गए हैं। तो ये क्या सम्मान हुआ, क्या अपमान हुआ सर? तो हम चाहते हैं आप सम्मान निधि हमें ना दें बिल्कुल, और दें तो सम्मान के साथ दें। सरकार किसानों का सम्मान लगातार गिराती जा रही है। आज समाज में भी लोगों को लगता है कि हर बार किसान लोग आंदोलन ही करते रहते हैं, मांगते ही रहते हैं। तो 18 लाख हजार करोड़ रुपए सरकार माफ करती है सिर्फ 22 लोगों का, और उसकी खबर आपने भी अगर देखा होगा तो मीडिया में बहुत छोटे से उसमें आती है कि कारपोरेट जगत का इतना इतना ये एनपीए लिख के बात खत्म हो जाती है, उस पर कोई डिबेट नहीं होती है, कहीं कोई बात नहीं होती। लेकिन पूरे देश के किसानों का 4 लाख हजार करोड़ का कर्जा है और इसमें 1 करोड़ 10 लाख लोग जुड़े हुए इस काम से। इनका कर्ज माफ करने के लिए सरकार जो है कभी गंभीरता नहीं लेती है, और 6,000 रुपये जब डालेगी तो शायद मेरे ख्याल से विश्व का कोई चैनल पेपर नहीं बचता हो जिसमें विज्ञापन नहीं करते हो कि हमने किसानों को इतना दे दिया। तो किसानों की भी साख सम्मान की सवाल है, किसानों को सम्मान मिले, साख मिले। गौ माता के नाम पर आप